होटल गैलेक्सी का एम्बियंस हो गया है सेंसेशनल। जैकी और याना कर रहे हैं कॉन्स्पिरेसी इंटेंशनल। प्रभात बुलाने वाला है मीटिंग कॉन्फिडेंशियल। देखें कौन होता है पर्सनल और कौन प्रोफेशनल। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। घूमने को निकले जब घर से हम और तुम, उतर रहे हो बिल्डिंग की लिफ्ट से हमदम। कोई भी पास नहीं हो, हम तुम हो लिफ्ट के अंदर और बिजली चली जाए, अंधेरा ही अंधेरा हो और हाथों में तेरे सनम हाथ मेरा हो, बिजली चली जाए। अरे अरे, चैप्टर सुनाने का टाइम आ गया। सॉरी, मैं तो गाना गाने में बिजी थी। दरअसल ये गाना बड़ा याद आ रहा था। अगर आप ये सोच रहे हैं क्यों, तो इसके लिए तो सुनना पड़ेगा आपको हमारा लास्ट चैप्टर। सो अब मैं ले चलती हूँ आपको पिक्चर के अगले सीन में। जैसे ही लिफ्ट में दोनों के बीच का तनाव कम हुआ, अचानक ही लिफ्ट की लाइट जल उठी और लिफ्ट ने एक झटके के साथ नीचे सरकना शुरू किया। कुछ ही सेकंड्स में लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुकी। ऑटोमेटेड डोर स्वतः ही खुल गया और उसके खुलते ही जो सामने नजर आया वो बहुत ही हैरान कर देने वाला था। जैकी और याना दोनों एक साथ खड़े प्रभात और रोजी को साथ देखकर चौंके, क्योंकि किसी ने भी किसी को एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो भी इस तरह। दोनों को बाहों में बाहें डाली देख जैकी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई और उसने ताली बजाकर बेहद घटिया अंदाज में उनकी हंसी उड़ाई। वाओ प्रभात, तुम यहाँ, वो भी मिस रोजी के साथ, इन द डार्क एंड क्लोज्ड लिफ्ट। लगता है मैनेजर साहब ड्यूटी छोड़कर कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहे हैं। जैकी ने एक जोर का ठहाका लगाया और याना की तरफ देखते हुए कहा। जैकी की यह बदतमीजी देख प्रभात का खून खौल उठा। उसने एक कदम आगे बढ़ाकर जैकी को टाइटली होल्ड करते हुए डांटा। ओह शट अप जैकी, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं इस होटल का मैनेजर हूं, तुम्हारा कोई कॉलीग या यार नहीं। सो कॉल मी सर। माइंड योर लैंग्वेज और आगे से अपनी लिमिट में रहना। जैकी को चुप कराने के बाद प्रभात याना की ओर घूमा और उस पर बुरी तरह चिल्लाया। एंड मिस याना, आप जो मिस रोजी को भड़का रही हैं और दूसरों की जिंदगी में जहर घोल रही हैं ना, ये सब डर्टी पॉलिटिक्स के अलावा और कुछ नहीं है। अपनी ये घटिया चालें कहीं और जाकर चलिए, होटल में नहीं। जैकी का चेहरा इस वक्त पूरी तरह उतर चुका था और वह आंखें फाड़े प्रभात को ऐसे देख रहा था जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि यह वास्तव में प्रभात ही है। प्रभात का यह रौद्र रूप देखकर याना बुरी तरह नर्वस हो गई, मगर उसने पलटवार किया। प्रभात सर, क्या आप भूल गए? उस दिन आपने सबके सामने उस 2 कौड़ी की निशा के लिए मेरी इंसल्ट की थी। मेरी। Am I lying? क्या आप मिस निशा को अपनी बाइक पर बैठाकर हॉस्पिटल नहीं ले गए थे? और आप इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है।
याना की यह बात सुनकर प्रभात का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, मगर वह याना पर चिल्लाना नहीं चाहता था, इसलिए वह खामोश रहा। मगर रोजी उससे चुप न रहा गया और वह बुरी तरह चिल्ला पड़ी। तुम जैसे लोग दूसरों की जिंदगी में जहर घोलना ही जानते हैं। People like you can never understand what trust is. रोजी जैकी की ओर मुड़ी और बड़े गर्व से बोली, नेक्स्ट टाइम किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने से पहले अपने गाल में पड़ा वो थप्पड़ याद रख लेना। Don't you dare to show me your face. Understand? उसके बाद प्रभात और रोजी दोनों हाथों में हाथ डाले उन दोनों के बगल से निकल गए। अभी प्रभात गुस्से में थर थर कांपता रोजी के साथ अपने कैबिन की ओर जा ही रहा था कि तभी उसे याना की आवाज सुनाई पड़ी। हाउ मीन ना जैकी, कुछ लड़कियां सक्सेस एंड लग्जरी पाने के लिए कितना नीचे गिर जाती हैं। जैकी ने रोजी के लिए कहे गए उसके शब्दों का समर्थन किया। वेरी ट्रू बेबी। प्रभात रोजी को लेकर अपने कैबिन में आया और फिर क्रोध में भरकर बोला, लगता है इन लोगों को सबक सिखाने का टाइम आ गया है। जस्ट वेट एंड वॉच। रोजी को चेयर पर बैठाकर वह सूरज को कॉल करने लगा। बोलो प्रभात। सूरज ने कॉल रिसीव करते ही कहा, लगता है आप कहीं बिजी हैं सूरज बाबू। प्रभात ने आसपास की मशीनों की आवाज सुनकर अनुमान लगाया। मैं नर्सिंग होम आया हूँ तुम्हारी भाभी को लेकर। सूरज ने कुछ ऐसे अंदाज में कहा कि प्रभात को विस्मय हुआ। नर्सिंग होम? कोई सीरियस बात है क्या? सीरियस बट स्पेशल, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है, इसलिए किसी को कुछ बताना नहीं है, समझे फुलिश फेलो। सूरज ने मजाक में कहा। आपकी हंसी ही बता रही है कि कोई गुड न्यूज है। बधाई। प्रभात ने तुरंत उसे बधाई दी। बधाई बाद में, आज मैं होटल नहीं आऊंगा, तो तुम सब मैनेज कर लेना। बाय द वे, एनीथिंग इम्पोर्टेंट? सूरज ने जल्दी में पूछा। वो मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग कॉल करने की सोच रहा था। मिस याना और मिस्टर जैकी के बारे में डिसीजन लेना है। अगर आप नहीं आएंगे तो मीटिंग पोस्टपोन कर देते हैं। प्रभात सहज भाव से बोला, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए मेरा वेट मत किया करो। आफ्टर ऑल यू आर द मैनेजर एंड यू आर फ्री टू टेक डिसीजन इन माई एब्सेंस। होटल की बेहतरी के लिए जो ठीक है वो करो। तुम कोई गैर नहीं हो, मेरे भाई हो। ये बात आखिर भूल क्यों जाते हो तुम? सूरज ने उस पर भरोसा जताते हुए कहा। सूरज का ऐसा अपनापन देखकर प्रभात निरुत्तर हो गया। ठीक है, आप भाभी का ध्यान रखिए और अपना भी। उसने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। क्या गुड न्यूज है प्रभात? मिस रोजी ने कॉल हैंग अप होते ही उत्सुकता से पूछा, क्योंकि वह बहुत देर से उन दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। कुछ नहीं, कोई गुड न्यूज नहीं है। प्रभात हकलाते हुए बोला, कोई टॉप सीक्रेट है क्या? अब प्रभात फंस गया था। मुझसे भी सीक्रेट रखेंगे अपनी टू बी। रोजी ने बात अधूरी छोड़ दी और अपनी गहरी आंखों से उसका रिएक्शन देखने लगी।
ये सूरज सर ने तो मुझे बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। इनको बताऊं तो भी प्रॉब्लम, ना बताऊं तो भी प्रॉब्लम। प्रभात का दिल और दिमाग एक बार फिर आपस में युद्ध करने लगे। तो आप नहीं बताएंगे? अब रोजी ने बनावटी नाराजगी जाहिर की। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लिली को भी नहीं। अब प्रभात के पास कोई चारा न था। पक्का ना? किसी को नहीं बताओगी ना? यस, प्रॉमिस। रोजी ने चंचल मुस्कान दी। अगले ही पल प्रभात ने उसे गुड न्यूज वाली बात बता दी तो रोजी का चेहरा गुलाब सा खिल गया। गुड न्यूज। कहाँ यार, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गया। इनके चक्कर में तो मुझे अपने मैनेजर से भी हाथ धोना पड़ेगा। वह बड़बड़ाया और इंटरकॉम का बटन दबाने लगा। गुड आफ्टरनून सर, रूबी हियर। कुछ ही पलों में दूसरी तरफ से रूबी ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, मिस रूबी, लिसन टू मी केयरफुली। आज लंच ब्रेक के बाद एक अर्जेंट मीटिंग कॉल कीजिए। प्रभात के स्वर में सख्ती थी। श्योर सर, मे आई नो द एग्जैक्ट टाइम एंड एजेंडा? रूबी ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। शार्प एट 3 PM। प्रभात ने तुरंत उसकी बात काटते हुए आदेश दिया। मेक श्योर सभी डिपार्टमेंटल हेड्स अपनी जगह पर मौजूद होने चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर। रूबी ने संभलते हुए जवाब दिया। I'll inform all the departmental heads. The meeting will be started at 3 PM. प्रभात ने कहा और बिना रूबी का जवाब सुने इंटरकॉम का रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। होटल गैलेक्सी का कॉन्फ्रेंस रूम आज सामान्य से कहीं ज्यादा सर्द लग रहा था। ओक की लंबी मेज के चारों ओर डिपार्टमेंटल हेड्स के चेहरों पर तनाव साफ दिखा जा सकता था। ग्रेस, मार्टिन, एमिली, फ्रांसिस, लिली और मिस्टर रॉड्रिक्स अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। फ्रांसिस के बगल में लिली बैठी हुई थी और HR हेड मिस्टर रॉड्रिक्स अपनी कुर्सी पर जमे हुए एमिली आंटी से मीटिंग का एजेंडा डिस्कस कर रहे थे। मिसेस एमिली, डू यू हैव एनी आइडिया ये मीटिंग किस सिलसिले में बुलाया गया है? ग्रेस को कुछ दिनों पहले ही वेलनेस एंड स्पा का हेड बनाया गया था और वह अपने पूरे रौब में थी। मार्टिन आजकल उससे अपने दिल की बातें जो शेयर करने लगा था, इसलिए वह काफी खुश भी दिखाई दे रही थी। तभी रोजी आई और सबका अभिवादन कर लिली के पास वाली खाली कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि याना और जैकी की कुर्सी अभी भी खाली है और उन दोनों का कहीं पता भी नहीं है। आई गेस ये लोग मीटिंग को लाइटली ले रहे हैं। रोजी उन्हें न देखकर लिली से बोली, हमारा प्रिंस चार्मिंग कब आएगा? एमिली आंटी ने रोजी की तरफ देख चिलबिले अंदाज में पूछा। वह हल्के से मुस्कुराई और ड्रामा करने लगी। सूरज सर वो आज नहीं आएंगे। ही इज बिजी विथ हिज वाइफ। आफ्टर ऑल गुड न्यूज। कहते हुए उसने वहां मौजूद सभी लोगों को वह खुशखबरी सुना दी जो अभी तक कंफर्म भी नहीं थी। अभी ये लोग गपशप में व्यस्त थे कि तभी प्रभात ने गंभीरता से कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रवेश किया। उसके पीछे मिस रूबी भी आई। प्रभात सीधे अपनी मुख्य कुर्सी पर बैठा और फाइल को मेज पर रखते हुए सभी का अभिवादन किया। गुड आफ्टरनून एवरीवन।
सभी उससे इस अर्जेंट मीटिंग का कारण पूछना चाहते थे, मगर उसे आज इतना गंभीर देखकर खामोश थे। Sir, Miss Yana and Mr. Jackie are absent. मिस रूबी ने लिस्ट पर से नाम देख मैच करते हुए कहा, Call them right away. प्रभात ने आदेश दिया। ये लोग हमेशा ऐसा ही करता है, अनपंक्चुअल एंड इर्रेगुलर। एमिली आंटी ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, इनका एग्जीक्यूटिव हमको लेट से मेन्यू चेंज करने को बोलता है और फिर कंप्लेन करता है। अब हम मैजिक स्टिक घुमाकर इंस्टेंट ऑर्डर रेडी तो नहीं कर सकता ना। वह याना की शिकायत करते हुए प्रभात से बोली, याना तो वैसे भी खुद को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहकर ऐसे घूमती है जैसे होटल की ओनर वही हो, बट उसका हरकत सब सड़क छाप है। मिस लिली, जो होटल की एंटरटेनमेंट हेड थी, उसने भी प्रभात से शिकायत की। ब्रो, हम लास्ट मंथ से वॉच कर रहा है कि हमारा डिपार्टमेंट इन दोनों डिपार्टमेंट का वजह से ही सफर कर रहा है। ये लोग एवरी मंथ बजट से कहीं ज्यादा एडवांस का डिमांड करता है। कभी इमरजेंसी मेंटेनेंस तो कभी गेस्ट हॉस्पिटैलिटी, लेकिन जब बिल जमा करने का बात आता है तो इनके पास कोई बिल नहीं होता। फ्रांसिस, जो होटल का अकाउंट मैनेज कर रहा था, वह अपनी फाइल खोलता हुआ बोल पड़ा। प्रभात यह सब सुनकर और तनाव में आ गया। क्या ये सब सूरज सर को मालूम है? उसने पूछा। हम सूरज सर को इन्फॉर्म करने ही वाला था, बट अभी फ्रांसिस आगे कुछ कह पाता, इसके पहले ही याना और जैकी रूबी के पीछे पीछे कॉन्फ्रेंस रूम में आए। वे चुपचाप अपनी कुर्सियों पर जाकर बैठ गए, बिना किसी को अभिवादन किए। आप लोग अब तक कहाँ थे? क्या आप लोगों को पता नहीं कि मीटिंग ठीक 3 बजे है? प्रभात ने नाराज होकर घड़ी की ओर संकेत किया और उनसे पूछा, मगर उनके पास कोई जवाब नहीं था। लंच लेने में टाइम लग गया होगा इन लोगों को। और लंच पर दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहा होगा। एमिली आंटी ने व्यंग्य किया। Yes, auntie, you are very true. रोजी ने तीखी नजरों से याना को देखा और कहा, राइट आंटी, ये लोग काम कम और दूसरे की बुराई ज्यादा करते हैं। ग्रेस ने भी रोजी का साथ दिया। प्रभात ने जैसे ही अपनी नजरें घुमाई, टेबल के दूसरी छोर पर बैठे HR हेड मिस्टर रॉड्रिक्स ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और प्रभात से अनुमति मांगी। Mr. Manager, if you allow, I would like to say something. उनकी आवाज में एक भारीपन और ठहराव था। प्रभात ने सिर हिलाकर उन्हें अनुमति दी। Yes, you may. हमारा इतना सालों का कैरियर में हम कभी भी इतना इनडिसिप्लिन फेस नहीं किया है। Nowadays, कस्टमर केयर एंड हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के बारे में जो न्यूज हमारा डेस्क तक आ रहा है, that is quite embarrassing. उन्होंने अपनी फाइल खोलते हुए आगे कहा, मिस याना, आपका अंडर में जो 6 एग्जीक्यूटिव्स वर्क कर रहा है, उनमें से 3 एग्जीक्यूटिव्स ने वर्क प्लेस टॉक्सिसिटी का कंप्लेन रजिस्टर किया है। आपका अपना कॉलिग्स के साथ बिहेवियर
बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। एंड जूनियर्स के साथ दैट इज वेरी इंसल्टिंग। एंड मिस्टर जैकी, आपका डिपार्टमेंट में ग्रुपिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट डेली न्यूज बन गया है। मिस्टर रॉड्रिक्स ने एक गहरी सांस ली और प्रभात की ओर मुड़कर बोले, जब डिपार्टमेंट का हेड ही दूसरों के बारे में गॉसिपिंग करेगा तो स्टाफ से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। ये सुनकर याना और जैकी के हाथ पैर ठंडे हो गए। प्रभात अब उन्हें गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। मिस याना, अब आप बताइए, आपके डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट इतनी खराब क्यों है? आपके डिपार्टमेंट का काम सिर्फ गेस्ट को अटेंड करना ही नहीं, बल्कि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी है। आप तो ये बताइए, आपके अंडर काम करने वाले 6 एग्जीक्यूटिव्स आखिर करते क्या हैं? उसने सीधे याना से सवाल किया। प्रभात सर, माय टीम इज ट्राइंग इट्स बेस्ट। हम हर गेस्ट को अच्छी तरह से अटेंड कर रहे हैं, बट रियलिटी ये है कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से हमारी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है। गेस्ट को रूम क्लीनिंग एंड लॉन्ड्री के लिए लॉन्ग टाइम तक वेट करना पड़ता है और हमको उनकी बातें सुननी पड़ती हैं। We are suffering because of housekeeping delays. याना की यह बात सुनते ही जैकी अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। इट्स टोटली इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। मिस याना अपनी टीम की फेलियर्स को हाइड करने के लिए मुझे एक्यूज कर रही हैं। मेरी टीम के पास ऑलरेडी बहुत लोड है, ऊपर से इनके एग्जीक्यूटिव्स विदाउट प्री इंफॉर्मेशन गेस्ट को किसी भी रूम में भेज देते हैं। अब याना ने भी आवाज ऊंची की और जैकी पर बंदूक तान दी। Oh come on जैकी, लास्ट नाइट रूम नंबर 402 का गेस्ट फ्रेश टॉवल के लिए 2 आवर्स तक वेट किया। इसमें भी क्या मेरी टीम का फॉल्ट है? उसकी यह बात सुनकर जैकी ने टेबल पर हाथ मारा और चिल्लाकर बोला, वो स्टाफ का कमी की वजह से हुआ था, जिसकी रिपोर्ट मैंने पहले ही दे दी थी। Stop this nonsense जैकी। दोनों के बीच बहस तेज हो गई और कॉन्फ्रेंस हॉल का माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रभात खामोशी से अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और उन दोनों को एक दूसरे पर कीचड़ उछालते देखने लगा। उसकी आंखें बता रही थी कि उसे ये अनुशासनहीनता बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। खामोश। प्रभात की कड़क आवाज गूंजी तो दोनों डिपार्टमेंटल हेड्स बिल्कुल चुप हो गए। उसने मेज पर रखी एक फाइल खोली और याना की तरफ सरकाई। मिस याना, आपने न केवल होटल में पॉलिटिक्स की बल्कि फाइनेंस के साथ भी छेड़छाड़ की है। आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, लेकिन आपकी लीव्स का रिकॉर्ड देखा है मैंने। आप महीने में 10 दिन गायब रहती हैं और पूरी सैलरी एडवांस में उठाती हैं। आपसे ये पोस्ट छीनी जाती है आज और इसी वक्त। याना के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। कागज पर जो लिखा था उसे पढ़कर तो उसके होश उड़ गए। This is unfair प्रभात सर। प्रभात यही नहीं रुका। याना के बाद अब बारी थी जैकी की। उस पर भी गाज गिरने वाली थी। प्रभात ने एक फाइल खोली और जैकी का खराब रिकॉर्ड पढ़ने लगा। प्रभात आगे कुछ कहता, इसके पहले ही जैकी अपनी कुर्सी पीछे झटके से हटाते हुए उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था
और आवाज में कड़वाहट थी। इनफ इज इनफ प्रभात, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। तुम सबको गैदर करके मुझे इंसल्टेड फील कराना चाहते हो। यू आर नॉट बीइंग प्रोफेशनल। तुम अपने पर्सनल रेजेंटमेंट के लिए अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हो। जस्ट बिकॉज तुम्हारे और रोजी के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तुम मेरा करियर स्पॉइल करना चाहते हो। यह मीटिंग काम के लिए नहीं, तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बुलाई गई है। तुम प्रोफेशनल मैटर में पर्सनल मैटर मिक्स कर रहे हो। I'll talk to Surya sir directly. जैकी ने उसे धमकी दी, जबकि वह अच्छी तरह जानता था कि प्रभात सही कह रहा है। पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। फ्रांसिस और मार्टिन ने गुस्से में जैकी की ओर देखा, लेकिन प्रभात बिल्कुल शांत रहा। उसके चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान आई। वह अपनी कुर्सी से उठा और मेज पर दोनों हाथ टिकाए और झुककर सीधे जैकी की आंखों में देखते हुए बोला, प्रोफेशनल होने की बात तुम कर रहे हो जैकी? जिस मैनेजर ने तुम्हें अपनी टीम का हिस्सा माना, तुमने उसी की पीठ में छुरा घोंपा और तुम उसे ही अनप्रोफेशनल कह रहे हो। अगर मैं पर्सनल होता तो तुम इस मीटिंग में बैठने लायक भी नहीं होते। अगर मैं सूरज बाबू को जाकर तुम्हारी करतूत बता दूं, तो तुम्हें इसी वक्त बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। पर मैंने प्रोफेशनल रहना चुना। और तुम खुद देखो, तुम्हारी कंप्लेंट करने वाले लोग हैं कौन। ये रही तुम्हारे डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट। लास्ट 3 वीक्स में हाउसकीपिंग का ग्राफ 40% तक नीचे गिर गया है। रूम क्लीनिंग और हाउसकीपिंग में तुम्हारी लापरवाही से होटल को लाखों का नुकसान हो रहा है। क्या ये भी मेरा पर्सनल मैटर है? मेरा डिसीजन बिल्कुल प्रोफेशनल है। तुम इस पोस्ट को संभालने में नाकाम रहे हो, इसलिए तुम्हारा डिमोशन होना तय है। हमें होटल के गिरते ग्राफ को बचाने के लिए यंग ब्लड की रिक्वायरमेंट है। इसलिए आज मैं 2 न्यू वैकेंसी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट करता हूं। मिस्टर रॉड्रिक्स, इसका सर्कुलर कल ही सभी मेन स्ट्रीम जॉब पोर्टल्स और न्यूज़पेपर्स में छप जाना चाहिए। एंड मिस्टर जैकी, अब से आप हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में लोअर पोजीशन पर रहेंगे और गेस्ट के लगेज मैनेज करेंगे। इज दैट क्लियर? अब जैकी की बोलती बंद हो गई और वह अपमान के घूंट पीकर वापस अपनी कुर्सी पर धंस गया। प्रभात ने अब अपनी नजरें मिस्टर रॉड्रिक्स की तरफ घुमाई। नोटेड मिस्टर प्रभात, बट हमारा पास ऑलरेडी सम एप्लीकेंट्स हैं एंड दे आर नॉट ओनली कॉम्पिटेंट बट ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड। मिस्टर रॉड्रिक्स का इतना कहना भर था कि सभी ने मेज थपथपाते हुए अपनी सहमति जताई। याना और जैकी अपनी अपनी जगहों पर सर झुकाए बैठे रहे, क्योंकि उन्हें अब मालूम हो चुका था कि अगर उन्होंने जरा भी गलत हरकत की तो वे डिसमिस किए जा सकते हैं और उसके बाद उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। रोजी, जो इतनी देर से खामोश थी, बोल पड़ी। कॉन्ग्रेचुलेशंस याना, अब तुम्हें रिसेप्शन डेस्क पर बैठकर पता चल ही जाएगा कि सक्सेस और लग्जरी पाने के लिए
कितना हार्ड वर्क लगता है। उसके बाद वह जैकी की तरफ मुड़ी। एंड जैकी, अब तुम गेस्ट के लगेज मैनेज करके थोड़ी बहुत कर्टसी सीख ही जाओगे। दोनों रोजी को जलती हुई आंखों से देखते हुए वहां से जाने लगे। आई विल सी यू रोजी। रोजी ने याना की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। याना वहां से चली गई तो रोजी ने गर्व से प्रभात को देखा। इस समय उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, मगर बाहर जैकी याना से कुछ कह रहा था। वेट एंड वॉच प्रभात, I'll finish you। बढ़ते जा रहे हैं गैलेक्सी के दुश्मन। अब कहीं ये दोनों भी रवि का साथ तो नहीं देंगे, क्योंकि आप जानते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब ये दोनों क्या करेंगे क्या नहीं, ये तो जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप इस भाग को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए और हमारे आर्टिस्ट के नाम तो जानते जाइए। तनिषा अग्रवाल, मोनिका जैन, हरिओम कुमार, डिम्पी देवांगन, सोनिया देवांगन, कुशवंत साहू, तिलोत्तमा खर्रा, ज्योति अग्रवाल, अभय गोयल। बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।